बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज मुल्क के मारूफ कानूनदान बाबर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जो हैं टोबा टेक्सिन में मौजूद हैं और उन्होंने MNA हल्का 106 खालिद नवाज सदराइच की रिहाइशगाह पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे खालिद नवाज सदराइच से मुलाकात की। इस मौके पर हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन और मुमताज़ जो सियासी शख्सियात हैं, समाजी शख्सियात हैं, वो भी मौजूद थीं। खालिद नवाज सदराइच के साथ मुलाकात करते हुए मारूफ कानूनदान बाबर अवान ने क्या कहा, आइए नाज़रीन सुनते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जो भेजा गया था रिजल्ट, वहाँ पे हमारा असली जीता हुआ रिजल्ट मौजूद है, ये हमारी क्लियर है। और दूसरा ये कि जो बुकला आए हैं, मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं, जो टाइगर्स आए हैं, जो बच्चे आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं दूसरी दफ़ा टोबा टेक्सिन आया हूँ। पहली दफ़ा मैं लॉ मिनिस्टर की हैसियत से आया था और यहाँ एक ऑल बार एसोसिएशन में मैंने बनवाया था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर व चेयरमैन ज़िली कोऑर्डिनेशन व रुकन कौमी असम्बली राजा कमरुल इस्लाम ने कहा है कि कमज़ोरियों और मुस्लिमों के साथ खड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी का मिशन है। उन्होंने एक ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए अपने हल्के में तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना आवाम के साथ है और इस मौके पर उन्होंने बेशुमार तरक्याती प्रोग्रामों का भी ऐलान किया। नाज़रीन आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं अभी वोल्टेज की बात करूँ, नई बिजली की बात नहीं कर रहा, नई जो डोके हैं या नए घर बने उसकी नहीं, वोल्टेज वो अगले 2 माह के अंदर सर्वे करा लें। यहाँ पे आप मलिक साहब भी मौजूद हैं, हमारे दोस्त मौजूद हैं। यहाँ पे मुझे याद आती है अक्सर जब मेरा तारुफ हुआ शुरू में बहुत पहले कुर्बान साहब से, उनके साहबजादे वाहिद थे, फिर बहुत से लोग दोस्त और अपने चोई साहब यहाँ पर मंसूर साहब आपके हमसाये से तशरीफ फरमाए। तो आप सारे जो भी जिस गांव में ट्रांसफार्मर की वोल्टेज का इशू, वो आंखें बंद करके आप सर्वे कराएं अगले महीने 2 के अंदर और इंशाअल्लाह 5-6 माह लगते हैं इस काम में। तो अपना वादा करके जाना कि वोल्टेज पूरी होगी इंशाअल्लाह। ये पीछे रह गया सड़कें बहुत सी ऐसी हैं जिनकी हालत ख़राब है, लेकिन वो भी हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि उनकी कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन वो कच्ची गलियाँ, वो गांव में जहाँ नए घर बने या पुरानी गलियाँ अब दलदल का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं, लोग मस्जिद तक नहीं जा सकते, बच्चे स्कूलों तक नहीं जा सकते, तो हम वो कराएंगे। तालीम जैसे पहले आपको पता है वलीम तरजीह है, स्कूलों की अपग्रेडेशन के केसेस भिजवाए हुए हैं, तो उनकी मंजूरियाँ आती हैं। कॉलेज आपके हमसाए में जिसका वो के आखिरी मरहल में 2022 के बजट में भी उसके लिए हमने रिकॉर्ड फंड जब हमजा साहब के हुकूमत बनाए थे, 2023 के बजट में भी वो उस वक्त हमारी हुकूमत और निगरान हुकूमत की उसके काम जारी। अब जो आखिरी उसकी अमाउंट रह गया था वो इस बजट में मंजूर हो गया। इंशाअल्लाह इस माली साल के अंदर गर्ल्स कॉलेज की क्लासेस में वो भी शुरू होंगी और इसमें हम मुस्लिम लीग नून के एक परचम के नीचे इकट्ठे MPA का फंड भी मौजूद है, MNA का फंड भी मौजूद है, जहाँ पे MNA ज़ाहिर है सूबे से भी उसे मिलता है। आपको एक और एजाज़ भी हासिल है कि इस वक्त जो ज़िले की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली दफ़ा बनाई गई है, जिसमें तमाम महकमे उसके आगे जो आते हैं, इवन वफाकी महकमे भी जो इसमें बिजली है, गैस है, नादरा है, पासपोर्ट है, वो महकमे भी उस ज़िले कमेटी जो जवाब हैं। ये हुकूमत ने फैसला किया कि मरकज़ में भी हमारी हुकूमत है, सूबे में उसके कोई मसाइल हो तो आपस में सिर्फ ये कोशिश करें। मैं हमेशा मौजूद होता हूँ टेलीफोन पे, पूरी कोशिश होती है कि फ़ोन पे दोस्तों से बात हो और मैं दावे से कहता हूँ कि कोई दोस्त जिसने कोई 2-4 दिन कोशिश की हो और मुझसे अगर वो रब्ता नहीं कर सका, मुलाकात नहीं कर सका या मुलाकात अगर लेट हुई तो फ़ोन पर बात नहीं कर सका, तो मेरा मेहमान माजी में भी हाज़िर था, अभी भी हाज़िर है, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हाज़िर होगा। बहुत से मामलात में उस तरह रब्ते मुमकिन नहीं होते। ज़ाहिर है 8-10 लाख की आबादी, 6.5-7 लाख, 7.5 लाख आबादी का हल्का है। फिर सूबे के मामलात भी होते हैं, असम्बली के भी होते हैं, ज़िले के भी हैं, उस तरह मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं 16-18 घंटे काम करता हूँ
मेरा हल्के में कोई कारोबार नहीं है, 1 इंच ज़मीन की ना आज तक खरीदारी की है, अगर किसी के नोटिस में है तो बताए, ना कहीं और किसी के मामले में किसी के इंसाफ की राह में निज़ाम हो। हम कोशिश करेंगे कि हर जगह पे जहाँ पर कमज़ोर किसी के साथ ज़्यादती होगी तो उसके साथ खड़े होंगे, जितनी बसात है, जितनी ताकत है उसके। ये चंद बातें मैंने करनी थी। अब मैं ख्वाहिश होगी कि मैं बैठो एक बार फिर मलक साहिबान का और उनकी पूरी बरादरी मुद्दे का शुक्रिया अदा करते हुए और ये आप दोस्तों को कहते हुए कि इस दावत के दायरे को आप फैलाएँ। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी इन दिनों, ना इलेक्शन है, ना बलदियाती इलेक्शन करीब होंगे, ना दूसरे, लेकिन इसलिए कि ताकि सब दोस्तों को अपने काफिले में शरीक करें। इलेक्शन जब होंगे तो देखा जाएगा, जो जान चढ़ दी फिर आदमी जांजी भी कटे कर देंगे, वो बात नहीं है। लेकिन आज इसलिए कि हम मिलजुल कर इस इलाके को बेहतर बनाएं, दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म में लाएँ, अच्छी सोच के साथ, वहाँ भी जो नफरत और ज़रूरत है उसके खात्मे के साथ। मैं अब यहाँ आपके सामने बैठूँगा और किसी दोस्त भाई ने बात करनी, कोई दोस्त मेरे से भाई से भी मिलना है, उनसे भी मैं भी मुलाकात करूँगा, फिर उसके बाद हमने 6 बजे के बाद बहुत मेहरबानी, एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बिजली के जो बिल हैं वो आवाम के लिए बहुत बड़ा अज़ाब बन चुके हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि इस महीने के जो बिल लोगों को मौसूल हुए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जिसको देख कर आवाम की जो है वो चीखें निकल गई हैं। आवाम ने अपने बिल जमा करवाने के लिए अपने घर की कीमती अशिया जो हैं वो बेच कर जो है वो बिल उतार रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इस सिलसिले में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। और हुकूमत ने जो वादे वेद किए थे और वो जो इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हम आवाम को सस्ती बिजली जो है मुहैया करेंगे और 200 यूनिट तक जो है आवाम को सस्ती बिजली जो है वो फराम करेंगे, ये अभी तक वादे जो है ये किसी को भी जो है ना आवाम को नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जो सबसे जुल्म की इंतहा है नाज़रीन, वो उससे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज अगर आप बिजली का बिल उठा के देखें तो आपके जो 200 यूनिट अगर आपने इस्तेमाल किए तो इसका अगर बिजली का बिल बनता है 3000 रुपये, और अगर आपका यूनिट जो है वो 200 से बढ़ के 201 हो जाता है या 202 हो जाता है तो इसका बिल जो है ना यकदम जो है वो 8000 से भी ऊपर चला जाता है। यानी कि एक यूनिट अजाफी इस्तेमाल करने से आपको 5070 रुपये जो है ना वो अजाफी जो है वो जमा कराने पड़ रहे हैं। और जुल्म के इंतहा जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होती। और हुकूमत के जो ज़ालिमा इक़दाम हैं वो ये आप देखें कि ये जो रेट आपको हुकूमत ने फिक्स कर दिए हैं, जिसको स्लैब रेट कहते हैं, ये आपको अगले 6 माह तक भी इसी हिसाब से जो है ना वो बिजली के बिल जो है ना वो जमा कराने पड़ेंगे। इस पर आवाम जो है उन्होंने बड़ा एहतजाज किया है और आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे जो बिजली के जो बिल की ज़्यादती है इसको कम किया जाए और बिजली के बिलों में कमी की जाए। नाज़रीन, आपको अच्छी तरह याद है कि आज न सिर्फ बिजली के जो रेट हैं वो बढ़े हैं, बल्कि आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है वो भी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जबकि जो शहरों में है और 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जबकि देहात में जो है वो 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो एक वाहिद सूबा है जहाँ पे आज भी आवाम जो है वो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं और उन्होंने इस सिलसिले में लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए जो है ना वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा जो है हम पे रहम करें, हम पे ये जुल्म का जो बाज़ार आपने गर्म किया है ये ख़त्म करें। हमारे बच्चे जो हैं वो बिलक उठे हैं इस शदीद गर्मी की वजह से और हमारे मुल्क में और सूबे में जो स्पेशली जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इसको जो है वो कम किया जाए। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके मुल्क के अंदर बिजली के जिस तरीके से तेज़ रफ्तारी के साथ रेट बढ़ रहे हैं ये आवाम के लिए मुसलसल एक अज़ाब बनता जा रहा है। हुकूमत ने इलेक्शन के दिनों में आवाम के साथ वादे किए थे और कहा था कि जब हमें इक़्तिदार मिला तो हम आवाम को जो है ये सहूलियात और रिलीफ फराहम करेंगे, लेकिन अब आपके सामने है कि इस वक्त 6 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी आवाम को ना तो बिजली के बिलों में रिलीफ मिला है, ना ही आवाम को महंगाई की सूरत में रिलीफ मिला है। यानी कि हुकूमत के जो वादे वही थे वो एक सुहाना ख्वाब साबित हुए हैं। लेकिन आज हुकूमत ने बिजली के ज़िमन में जो आवाम के
اوپر اس وقت ظلم و ستم جاری ہے، اس پر نہ تو ہماری جو عدلیہ ہے وہ کوئی آواز اٹھا رہی ہے، نہ ہی ہمارے جو دیگر جو سیاستدان ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس وقت جب کہ ضرورت ہے اجتماعی احتجاج کی، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کے اور بربریت کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلیں اور اپنا ایک لائے عمل اختیار کریں، تاکہ عوام کے لیے جو حکومت نے یہ جو مشکلات پیدا کر دی ہیں اور اس کے بجلی کے ریٹ جو دن بدن جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، اس میں کوئی ٹھہراؤ آ سکے اور بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ کم ہوں. ناظرین، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک میں نہ صرف بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں بلکہ گیس کے ریٹ بھی بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. عوام کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے بجلی کے ریٹ کو کم کرے، اور تاکہ عوام جو ہے وہ کوئی سہولت کا سکھ کا سانس لے سکے. ناظرین، میرا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کسی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.